जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुर की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। सतगुर सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सह सुख राशि। परमार्थ पथ के उन्नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चित गुरु चरणन दृढ़ करि राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो। प्रीत का बंधन गुर संग बांधो, पल पल गुर से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भव रोगा, अति दुर्लभ पाइए संजोगा। गुरु परमेश्वर एक होई, जाने बिरला गुरुमुख कोई। जाने बिरला गुरुमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं। आज्ञा को शिरधार्य कर, भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे बिरले प्यारे गुरुमुख, भव के तट जब जाते हैं। गुरु नाम की नौका बिठा, निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं। अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बल बल जाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बल बल जाते हैं। हम दास बल बल जाते हैं। हम दास बल बल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा। शौक जब तक है पसे पर्दा, जमाले यार है। शौक जब तक है पसे पर्दा, जमाले यार है। हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। अर्थात जब तक चाह अथवा कामना मन में विद्यमान है, तब तक मालिक का दर्शन हो नहीं सकता। जब कामनाओं का ये पर्दा हट जाता है, तो फिर जीव को हर कहीं मालिक का दर्शन होता है। जीव आत्मा परम आनंद में समा जाती है। तीनों ताप मिट जाते हैं और मन की सारी दुविधा दूर हो जाती है। इन मधुर वचनों का रसपान कर सभी प्रेमी आनंद विभोर हो गए। सब कलह कल्पनाएं दूर हो गई। सबको भव का छोर दर्शाकर आपने नाटिंगम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के प्रेमियों ने श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ भजन गाए। वे सब तन्मयता से दर्शन कर अपने जन्मों की मैल धोने लगे। आपने भी प्रसन्न मुद्रा में अपने पावन वचनों में दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हुए फरमाया, तुम्हें दुनिया में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल निवास करता है। जैसे जलमहि कमल निरालम, मुर्गाई न साणे
सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने गुरबाणी। जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है कमल भी ऊपर उठता चला जाता है। पानी में रहते हुए भी वह स्वयं को पानी में डूबने नहीं देता। मुर्गाबी पक्षी के पर इतने चिकने होते हैं कि उन पर पानी नहीं ठहरता। इसी तरह दुनिया के सामान शरीर की परवरिश के लिए है। दुनिया की प्रीत को दिल में स्थान नहीं देना, कुटुंब परिवार से दिल लगाना मोह कहलाता है, जो जीव को 84 के चक्कर में भी डाल देता है। इस सत्य की परख सत्पुरुषों की संगति में आने से ही होती है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य यही है कि जीव सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करे ताकि उसे सत्य और असत्य का विवेक हो सके। दुनिया में कैसे बरतना है इस चीज़ को की समझ आ सके, फिर देखो जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा। जीव दुखों के समुद्र से निकलकर शाश्वत आनंद के गहन गंभीर सागर में समा जाएगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी से ऐसा वरदान पाकर प्रेमी जन अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। इतने में रघुवी से 2 प्रेमी दर्शन हेतु पधारे। मनोहारी छवि को निरख वह अपने तन बदन की सुध भूल बैठे। बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने श्री चरणों में अपना गृह पवित्र करने का भाव प्रकट किया। आपने फरमाया कि अब समय थोड़ा है, लेकिन प्रेमी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने प्रेम भंडारी प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांध कर ही हाँ करवा ली। आपसे स्वीकृति पाकर वे तुरंत ही चल दी और जाकर शुभ आगमन की खुशी के उपलक्ष्य में अपने घरों की साज सज्जा करने लगे। नाटिंगम का प्रोग्राम पूर्ण कर आप रग्बी की ओर पधारे। वे दोनों प्रेमी अपने घर के बाहर अपने आप के आगमन की राह में नैन बिछाए खड़े थे। जैसे ही आपको सन्मुख पाया तो प्रेम विभोर हो नतमस्तक हुए और आप अंदर प्रवेश कर सुसज्जित पलंग पर विराजमान हो गए। श्री वचन हुए, यहाँ कितने सिख परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा, इस छोटे से शहर में लगभग 60 परिवार सिखों के हैं। आपने पूछा कि गुरबाणी का पाठ होता है, तो उनका सिर लज्जा से झुक गया। आपने अपार कृपा बरसाते हुए पावन वचनों में फरमाया, झूठी धन दौलत जोड़ने से क्या लाभ। यदि अपने धर्म का पालन ही नहीं किया तो सब व्यर्थ है। जिसकी जीवा पर प्रभु का नाम नहीं, उसकी जिस जिंदगी किस काम की। माया जोड़कर आखिर नरक ही तो खरीदा। अंत समय तो ये माया भी साथ नहीं जानी, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। साथ न चले बिन भजन, बिख्या सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक ए दंसार। इसलिए हम यही हिदायत देते हैं कि बिना विलंब किए यहाँ तुरंत ही एक गुरुद्वारा बनवाओ। नित्य नियम से सुबह शाम गुरबाणी का पाठ करो। अगर इन वचनों को अमल में लाओगे तो निश्चय ही अगम भाव सागर से किनारा पा जाओगे। आपकी हित भरी वाणी सुनकर उनके हृदय में नव उत्साह का संचार हुआ। जिस काम को वह आजकल करते हुए टाल रहे थे, वह आलस्य और प्रमाद काफूर हो गया। श्री चरणों में क्षमा याचना करते हुए मैंने कि प्रभु अब आपके आशीर्वाद से ही ये काम शीघ्र संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार सप्त मार्ग से भूले हुए उन प्रेमियों को भक्ति पथ दर्शा आप वापस लंदन पधारे। आपकी जो दिव्य मौज श्री मंदिर बनाने की उठी, उसको
साकार रूप देने के लिए भगत गुलाटी जी एक वकील को साथ लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। उसने वहाँ के सब कानून कायदे बताकर यथा योग्य सहायता करने की विनय की। आपने उसे जीवन सफल बनाने के कुछ गहन रहस्य बताकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात एक भगत जी के घर की ओर अपने वचनों की अनमोल निधि से निहाल करते हुए फरमाया, जीव पुरुषार्थ से कितने बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर लेता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति एकत्र कर लेता है। इसी तरह से चाहे तो शुभ कर्मों की संपदा भी एकत्र कर सकता है। यदि इंसान रोजमर्रा घर सत्संग में जाए तो उसके पुण्य संस्कारों में वृद्धि हो जाएगी। जीव धन इसलिए संचित करता है कि मुसीबत के समय काम आएगा। इसी प्रकार शुभ कर्मों की पूंजी एकत्र करने से परलोक सुखी बन जाता है। ये सद्विवेक सत्संगति के बिना दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जीवन की सत्यता का बोध सत्पुरुषों के सिवा कोई नहीं करवा सकता। उन्हीं का वरदान सफल होता है जो सत्पुरुषों के वचनों को हृदय में धारण कर नाम की कमाई करते हैं। सभी वेद शास्त्र और ग्रंथ भी पुकार कर यही वर्णन कर रहे हैं कि जो नाम में सुरती जोड़ते हैं वही संस्कारी जीव ही अपने जीवन को सुख में बनाकर परलोक में सम्मान पाते हैं। इसी प्रेमी इस अनमोल निधि को पाकर ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई रंक कुबेर का खजाना पाकर अपने भाग्यों पर इठलाता है। इस प्रकार सबको भक्ति के रंग में रंग कर आप वापस निवास स्थान पर पधारे। वहाँ आकर सबको नित्य नियम से श्री आरती पूजा का नियम पालन करने का आदेश दिया। सब प्रेमियों के मन में खुशी का अनूठा रंग छा गया। नित्य प्रति सत्संग की अमूल्य दात पाकर उनके हृदय में से माया के आवरण हटने लगे। हरदम श्री दर्शनों की लालसा लिए उनके नयन नहीं अघाते। प्रेम रस के मतवाले प्रेमियों को उस सुंदर छवि के अतिरिक्त अब कुछ न सुहाता। चंद रोज पहले जो माया में आसक्त थे उनकी मन की दशा में इतना भारी परिवर्तन आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। जब आपके प्रस्थान का समय आया तो सब प्रेमी गुरुमुख प्रेम विहल होकर आपको कुछ दिन और ठहरने के लिए विनय करने लगे। आपने उनकी सच्ची लगन को देखते हुए वचन फरमाए कि अब हमें भारत से विदेश आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। हमारा वादा है कि हम पुनः यहाँ आएंगे और श्री परमहंस अद्वैत मत का डंका झंडा लहराएंगे। विदेश के सब नगरों में घट घट में भक्ति नाम का अमृत रस पिलाएंगे, जिससे आप सब भरपूर रूहानी फैज उठाकर अपने जीवन को सच्ची खुशियों से सराबोर कर सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन और इंग्लैंड में भक्ति की ध्वजा फहराकर आपने वापस जब भारत की पुण्य धरा पर चरण स्पर्श किए तो सभी गुरुमुखों ने के नैनों में से प्रेम अश्रु छलक उठे और हृदय अपने प्यारे प्रभु को सन्मुख पाकर अनंत खुशियों में झूम उठे। उन्होंने जयकारों के घोष से धरती अंबर को गुंजायमान कर दिया। बधाइयों के मधुर गीतों से वातावरण में चहुं ओर आनंद छा गया।
हर तरफ, हर हृदय में नव उल्लास भर गया और प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी महाप्रभु जी के तेजोमय दर्शन करते हुए अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। सन 1986 यात्रा। सच्चिदानंद घन जगतारण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विदेशों में रहने वाले गुरुमुखों को ये वचन दिया कि हम स्वयं विश्व के हर कोने और स्थान पर जाकर श्री परमहंस दयाल जी के पावन श्री परमहंस अद्वैत मत की भक्ति व नाम की ध्वजा फहराएंगे। इस हेतु आपने अनेक स्थानों पर कृपा की और संस्कारी रूहों को आत्म जागृति प्रदान की। आपने उनके अंतर्मानस में भक्ति का बीजारोपण तो कर ही दिया, उसे पुष्पित पल्लवित करने के लिए सितंबर सन 1986 में आपने पुनः विदेश जाने का कार्यक्रम बनाया। बम्बई अमरधाम आश्रम में रहने वाले गुरुमुखों को श्री दर्शनों से कृतार्थ कर आप रात्रि समय एयरपोर्ट पर पधारे। संग में आए हुए गुरुमुखों ने सुखद सुमंगल यात्रा के लिए आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की। आपने भी उनके पुष्प गुलदस्ते हार स्वीकार कर उनका पावन आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें अपनी मधुमय मुस्कान से निहाल कर दिया। पुनः विमान में विराजमान होकर मैड्रिड की ओर प्रस्थान किया। मैड्रिड 30 सितंबर सन 1986 को स्पेन के समय अनुसार स्पेन के प्रातः लगभग 8:45 बजे आपने संत मंडली सहित मैड्रिड में कृपा की। यहाँ की धरती आपका चरण स्पर्श पाकर धन्य हो उठी। गुरुमुख प्रेमियों ने एयरपोर्ट पर आकर आपका भव्य स्वागत किया। आप कार में विराजमान होकर कुटिया पर पहुँचे। आपकी असीम अनुकंपा से कुटिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। प्रकृति की ओर से प्रत्येक स्थान के वातावरण में अलग अलग अनुभूति होती है। आत्मिक आनंद को पाने का स्थान बन जाने पर स्वाभाविक ही आत्मा प्रफुल्लित होती है। उस समय उस जगह के वातावरण एवं वायुमंडल में मानसिक शांति के सौरभ को पाकर जीव आत्म विभोर होने लगता है। अतः कुटिया के शुभ मुहूर्त की सूचना श्रवण कर गुरुमुखों की खुशियाँ चौगुनी हो गई। दोपहर के समय आपने निज कर कमलों से नवनिर्मित कुटिया का शुभ मुहूर्त किया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीताम्बर पहनाकर मस्तक पर केसर का तिलक लगाया और उन्हें अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात आपने इस मंगल वेला में पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, आप सब गुरुमुख अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आपको भारत से कोसों मील दूर अपने शहर में ही भक्ति और रूहानियत का ऐसा केंद्र मिल गया है जहां आप आकर रूहानी फैज उठाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, सच्ची सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप जहां यहाँ श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, आज सब इनके पावन ध्यान को अपने हृदय में बसाकर सदैव सुख स्वरूप रह सकते हैं। अपने आप ने यही अपनी असली और निजी पूंजी है। दोहा, कबीर दर्शन साध का साहिब आवे याद, लिखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जीव को महापुरुषों की याद तभी आती है जब उसे सत्पुरुषों की संगति मिलती है। वे
प्रेरणा देते हैं कि मालिक की याद करने से ही इंसान का जीवन सुखमयी बन सकता है। उसके दुख कष्ट क्लेश दूर हो सकते हैं, उसको सच्ची खुशी और आनंद प्राप्त हो सकता है। गुरुमुखों जो महापुरुषों के वचन अनुसार अपने समय को ध्यान सुमिरन में व्यतीत करते हैं, उन्हें ही ऐसा सुख प्राप्त होता है जैसा कि आज आप लोगों को नसीब हो रहा है। श्री परमहंसों की आरती पूजा दर्शन ध्यान जो आप बैठकर कर रहे हैं, ये ध्यान ही तो सुखों का आगार है। इसके पल पल में इंसान अपने अंदर सुख और आनंद भर रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंतःकरण में अपनी छाप लगा देती है। जब इंसान को इसकी याद आती है तो उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। गुरुमुख के दिल में ये लालसा भरी रहनी चाहिए कि तुझे ऐसे अवसर नसीब होते रहें। ऐसे सुलभ अवसर को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया, जिसका आज सब लोगों ने उद्घाटन देखा। इस उद्घाटन की खुशी में हम सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, जो कि सही मायने में गुरुमुखों के लिए सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। यहाँ आकर इंसान सभी दुख कष्टों से मुक्ति पाकर अपना लोक और परलोक संवार सकता है। शुभ मुहूर्त के इस अलौकिक दृश्य को निरख कर सबकी आत्मा आनंदित हो हर्ष अतिरेक में झूमने लगी। 1 अक्टूबर सायं समय श्री वचन हुए मैड्रिड निवासी प्रेमियों ने बड़े शौक लगन और प्रेम से सेवा की है और उनकी सत्संग की लगन को देखते हुए हम बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रकार अपनी लगन श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते जाना है। माया की हानि लाभ कोई हानि लाभ नहीं है, ये तो आने जाने वाली वस्तुएं हैं और फिर ये स्थायी नहीं है, साथ जाने वाली नहीं है। धन कुटुंब मान इज्जत महल माड़ियाँ और यहाँ तक कि अपना शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली स्थायी वस्तु केवल सत्पुरुषों की संगति से ही जो नाम भक्ति की दात मिलती है, वह ही साथ जाने वाली वस्तु है और सुख प्रदान करने वाली वस्तु है। जो पक्के गुरुमुख होते हैं वे माया के उतार चढ़ाव में अपना मन डावाडोल नहीं करते, बल्कि अडोल और अर्थात दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से सत्य वस्तु को पहचान कर भक्ति और नाम में दृढ़ रहते हैं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य जीव भी उनसे लाभान्वित होते हैं। जलता हुआ दीपक एक सब और उजाला कर देता है। क्या 1000 बुझे हुए दीपक एक दिए को जला सकते हैं? बताओ, नहीं जला सकते। सब ने विनती की, नहीं स्वामी जी। फरमाया कि एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपकों को रोशन कर सकता है। इसी प्रकार आप गुरुमुख प्रेमी अपने चित्त में और अधिक से अधिक लगन लगाओ और सत्संग में समय दो। अपना असली काम यही है, इसमें दृढ़ हो जाओ। दुनिया के सब पदार्थ आपके पीछे आएंगे। पावन वचनों की रोशनी प्रदान कर उन्हें भक्ति के मार्ग में सुदृढ़ रहने की शिक्षा देकर आपने आगे की ओर प्रस्थान किया।
सेवता 2 अक्टूबर रात 8 बजे मैड्रिड से ट्रेन द्वारा सारी रात सफ़र करने के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 8:30 बजे अल जजीरा पहुँचे। वहाँ से समुद्री जहाज़ द्वारा सेवता जाने के लिए रवाना हुए। 3 अक्टूबर दोपहर 12 बजे जब सेवता की धरती पर चरण रखे तब वहाँ उपस्थित गुरुमुखों के हृदय उल्लास से परिपूर्ण हो गए। सब मिलकर शुभ अभिनंदन और प्रभु मिलन के तराने गाने लगे। आपने मृदु वचनों में सबकी कुशलात पूछकर खुशहाल कर दिया। श्री वचनों से में जागृति प्रदान करते हुए आपने फरमाया, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रच बेगाना कारज अपना, दिन सु लेहु सवार। संत सतपुरुष जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, है जीव, ये मानुष्य शरीर एक बेगाना यंत्र मिला है, इससे काम ले लो। यूं ही गफलत और प्रमाद में अपना समय को व्यर्थ ना गवाओ। समय काम कौन सा? मालिक का भजन सुमिरन ही अपना काम है। मालिक बाकी सब काम बेगाने हैं और साथ जाने वाले नहीं हैं। जीव धन, कुटुंब, परिवार और रिश्तेदारों से प्रेम करता है, लेकिन अपने शरीर से अधिक प्यारा कोई भी नहीं है। लेकिन जो शरीर इतना प्यारा है वह भी बेगाना है, वह भी साथ नहीं निभाता। तभी तो संतों ने फरमाया है, साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफ़ी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज यहीं तक, आगे अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवन में खुशियों की लेके बहार आ गया, जीवन में खुशियों की लेके बहार आ गया। आज मांगी का शुभ त्योहार आ गया, जीवन में खुशियों की लेके बहार आ गया। आज मांगी का शुभ त्योहार आ गया, आज मांगी का शुभ त्योहार आ गया। गुरुमुखों की टोलियां दर्शन की चाह में पलके बिछाए बैठी विशाल सत्संग हाल में। गुरुमुखों की टोलियां दर्शन की चाह में पलके बिछाए बैठी विशाल सत्संग हाल में। कहते हैं हमारा प्राण आधार आ गया, आज मांगी का शुभ त्योहार आ गया। जीवन में खुशियों की लेके बहार आ गया। शुभ त्योहार आ गया, शुभ त्योहार आ गया, शुभ त्योहार आ गया, शुभ त्योहार आ गया। मन में बसाए हुए भक्ति की भावना, चरणों की प्रीति मिले बस यही चाहना। मन में बसाए हुए भक्ति की भावना, चरणों की प्रीति मिले बस यही कामना। उमड़ घुमड़ के झूम झूम संसार आ गया। उमड़ के झूम झूम संसार आ गया। आज मांगी का शुभ त्योहार आ गया।
मकर संक्रांति त्योहार की तासीर निराली है। मकर संक्रांति त्योहार की तासीर निराली है। खिल जाती है कली कली झूमे हर डाली है। खिल जाती है कली कली झूमे हर डाली है। खुशियों का हर चीज पे निखार आ गया। खुशियों का हर चीज पे निखार आ गया। आज मांगी का शुभ त्योहार आ गया। दास के लिए माघी का पर्व महान है। दास के लिए माघी का पर्व महान है। श्री सतगुरु की दात ये मानो वरदान है। श्री सतगुरु की दात ये मानो वरदान है। महाकुंभ में देखो सृजनहार आ गया। आज माघी का शुभ त्योहार आ गया। जीवन में खुशियों की लेके बहार आ गया। आज माघी का शुभ त्योहार आ गया। आज माघी का शुभ त्योहार आ गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।